एक बेटा है प्रतीक, वो एमबीबीएस डॉक्टरेट किया उसने, और वो भी अपना पूरा जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहता है। तो एक बार इधर मंच की ओर आ जाएगा प्रतीक। और इसकी बहन है, उसका नाम है नीति, और इनके बहन के पति हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो भी, ये भी एमबीबीएस डॉक्टर है, और वो सेना में हैं, आर्मी में मेजर हैं वो। तो इंद्रपाल जी और नीति जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। हमारे यहाँ पहले भी बच्चे उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक किए हुए हैं। हाँ, इधर आ जाओ, इधर बैठो बेटा। ये हाँ बेटा है ये। मैंने पहली बार, बाकी बैठी अभी, बैठो बेटा। इसका नाम मैंने पहली बार भारत में पतंजलि नाम का बच्चा पहली बार देखा, इसका नाम पतंजलि है। हेलो पतंजलि, माइक लेके कुछ बोलना चाह रहे हो? बच्चे माइक बहुत पकड़ते हैं। चलो ओम बोलो। चलो कोई बात नहीं। तो ये पतंजलि है इसका नाम। तो इनके पिता इंद्रपाल जी से मैंने पूछा कि आप छोटे से बच्चे को लेके तो आए हो यहाँ, कितने साल का हो गया पतंजलि? ये पौने 3 साल का है। जब मैंने आह्वान किया कि जो अपने बच्चों को अपने पूर्वज ऋषियों की तरह बनाना चाहते हैं, और जो एक बार इस ऋषि विद्या में निष्णात हो जाता है, वेद, अभी छोटा सा बच्चा बोल रहा था ना, क्या नाम था उसका? उदित। हाँ उदित, हाँ उदित यहां से बोल के गया आर्य समाज के 10 नियम कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो खैर मैंने इनके पिता इंद्रपाल जी को ही दो। हाँ? कहां से किया आपने एमबीबीएस? पीजीआईएमएस रोहतक। पीजीआई रोहतक से किया। और अभी कहाँ सेवा रहता है आप ही बता दो। अभी आर्मी ज्वाइन की मैंने, फिर एमडी मेडिसिन, अभी मैं चंडी मंदिर में हूँ। अभी ये मेजर की रैंक पर हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उसमें भी मेडिकल लाइन भी होती है, इंजीनियरिंग भी होती है, सब, क्योंकि सेना तो अपने आप में पूर्ण स्वावलंबी एक इकाई होती है देश की, जिसमें सभी उसकी आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या आप इस छोटे से बच्चे को मेरे पास लेके आए हो, और इसको क्या बनना है? ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खुद एमबीबीएस डॉक्टर है। ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर बनेगा? ये एग्रीकल्चर में जाएगा कि इंडस्ट्री में जाएगा, नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, या हो सकता है मेरा जैसा साधु बन गया? भाई ये तो बच्चे का प्रारब्ध, यू डोंट नो दैट डेस्टिनी ऑफ योर चाइल्ड। आप तो भाग्य का नहीं जानते अपने बच्चे का, उसका प्रारब्ध क्या है ये आपको पता है? अरे आपको यह भी नहीं पता कि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा 25 साल बाद इसकी शादी किससे होगी? पता है माताओं तुमको पता था तुम्हारा कौन पति मिलेगा? जब तुमको ही नहीं पता था कि तुम्हारा पति कौन होगा, फिर तुम्हारी संतान लड़का होगी कि लड़की होगी, और फिर होगी तो कैसा होगा, कैसी होगी, फिर उसके बाद आगे क्या होगा तुमको तो नहीं पता। तो इसने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा बेटा तुम यहाँ इसको सौंपने आए हो, तो पहली बात तो इसकी माँ को मेरे पास रहना पड़ेगा। जो बेटी बैठी है इधर, नीति, कम से कम 3 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का ऑलरेडी हो चुका है पतंजलि। तो इसकी माँ ने बोला कि स्वामी जी मुझे 3 साल, और मैंने कहा एक बार भी छुट्टी नहीं मिलेगी इसकी माँ को, तुम मिलने आ सकते हो अपनी पत्नी से और अपने बच्चे से। तो इसने क्या उत्तर दिया और क्या सोचते हो तुम ही बताओ। हाँ, जब मैं छोटा था तो एक पुराना श्लोक मैंने पढ़ा था, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी भांज रहे व्यर्थ गवाई नूर। और वो पहले की बात, आज के राष्ट्र निर्माण में एक बच्चे, एक व्यक्ति को, एक भक्त, एक शूरवीर और एक योद्धा जिसकी भुजाओं में असीम बल हो, वो केवल और केवल पतंजलि योग पीठ में ही मिल सकता है। मैं चाहता तो इसको भी कहीं अच्छी पढ़ाई करवा सकता था, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण से जो
जड़ से जुड़ी बातें हैं वो केवल और केवल वो यहीं आके सीख सकता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आप लोगों से भी कि अपने बच्चों को अपने राष्ट्र निर्माण में एक स्वदेश प्रेमी, एक राष्ट्र प्रेमी के लिए आप यहां महाराज जी के चरणों में अपना जो भी पुत्र पुत्री है उनको दीजिए। आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है? आपको मैंने पूछा था, दोपहर को मेरे से मिलने आए थे। हाँ, मुझे चिंता कति नहीं है। मैं जानता हूं कि एक स्वदेश प्रेमी और राष्ट्र निर्माण के लिए जो ये उठा है और आगे महाराज जी इसका जो भी करेंगे, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं। तो फिर मैंने इसकी माँ से पूछा, क्योंकि माताएं बड़ी नाजुक होती हैं। वैसे एक बात बताऊं आपको, यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, पिताओं की तो सहमति, कोई तो राजी राजी भेजे जी। किसी पिता ने तो, ये इंद्रपाल जैसे, ये तो खुद एक योद्धा व्यक्ति है और MBBS डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा है। बाकी कुछ माताओं ने पतियों की सहमति से, और बाकी खुद लेके आई हैं बहनें यहाँ पर। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन हो जाए। माँ की मर्जी के बिना बच्चा नहीं जा सकता कहीं। तो इंद्रपाल जी, आप दोनों की सहमति कैसे बनी इसमें यहाँ लाने में? देखिए, स्वदेश प्रेम तो मेरे अंदर पहले से था, लेकिन शादी के बाद मैंने जाना कि जो मेरी धर्मपत्नी है वो आर्य समाज से काफ़ी जुड़ी हुई है। उनके साथ आने में मुझे पता लगा कि क्या राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान मैं और कर सकता था। मेरे माता पिताजी ने मुझे एक डॉक्टर बनाया और एक आर्मी में। अब मैंने एक कदम और आगे लिया है। उनको मैं भक्त, दानवीर और एक शूरवीर, ये तीनों चीज उसके अंदर लाना चाहता हूं। और नीति क्या सोचती है? नीति से पूछते हैं, उसको दो माइक। नीति, आप क्या सोचती हो अपने यहाँ इस पूरे जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है पूरा, कि हम इन बच्चों को, आप देखना गुरु पूर्णिमा पर ये 5-7 साल वाले बच्चे हैं, विद इन 3 मंथ्स आपके बच्चे जो यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको, आपके कुल खानदान को और आपके रिश्तेदारों सहित इस देश को गौरव होगा गुरु पूर्णिमा तक। ये हम बनाना चाहते हैं। ये 3 महीने में रिजल्ट आएगा, आपको दिखेगा, और हम ये दिखाएंगे। लोग अपना जो है, आजकल पॉलिटिक्स बहुत चल रही है ना, चुनाव है ना 2019 का, तो सब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं अपना अपना। तो आप बताओ, हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपको गुरु पूर्णिमा पर ही दे देंगे। 1 साल में तो अगले वर्ष तक आपको पता ही लग जाएगा। हाँ स्वामी जी, ओम। मैं तो आपको ब्लाइंड फॉलो करती हूँ। बस जो आप करोगे बहुत ही ठीक करोगे, हम सोच भी नहीं सकते वैसा। बस मेरे मन में तो यही है, आपको ब्लाइंड फॉलो है, बस ब्लाइंड सपोर्ट है आपको। और मैंने क्या बोला था कि आपको यदि यहाँ बच्चा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में क्या सोचना है? मैंने कहा था ना कि बच्चे के लिए एक बार इसको सौंप दिया तो फिर कोई किसी भी तरह का संशय, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह का अपनी अविवेकपूर्ण अपेक्षा और अपने मन की मनमानी बच्चे पर नहीं थोपनी। वो जो बने उसको बनने दो ना। कोई माँ ये सोचती है कि मैं ही इसकी माँ हूं। आप माँ हो, लेकिन आप भी माँ हो। आपकी माँ के कोख में भी बनाने वाली एक जगदम्बा, एक जगत पिता और जगत माता बैठा है। आप निमित्त मात्र हो। आपकी संतान में भी, आपकी कोख में भी इन संतानों को घड़ने वाला कोई और है। उसको हम आदि माँ कहते हैं, आदि पिता कहते हैं, आदि गुरु कहते हैं। इस भाव से मैंने कहा यदि आप इस बच्चे को सौंपना चाहती हो तो मैंने कहा हम ले लेंगे। तो अब इसको कल इनके पति को ड्यूटी पर जाना था। एक बार प्रतीक यहाँ MBBS डॉक्टरेट करके आया हुआ है, और दूसरा पूरा परिवार ही कि जो स्वामी जी कर रहे हैं उसमें हमें अपनी अपनी आहुतियाँ देनी है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इस पूरे परिवार का, प्रतीक के माता पिता का भी, और भाई इंद्रपाल जी और नीति का भी बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते पतंजलि। हाँ कोई नहीं, बैठो बैठो। और जो अपना इस पतंजलि गुरुकुलम
में छोटे बच्चे हैं, वैदिक गुरुकुलम, जहां प्रतीक जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बन के इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, बीएससी, बीए, एमए, पीएचडी आदि करके आए हुए हैं और पूरा जीवन अपना भारत माता के लिए, वेद माता के लिए, अपने ऋषियों के लिए, अपनी सनातन वैदिक आर्य हिंदू संस्कृति के लिए, सेवा के लिए अपना जीवन सौंपना चाहते हैं। वो जरा खड़े हो जाना बड़े वाले, जो अपना आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां रह करके पूरा जीवन इस राष्ट्र यज्ञ में, इस भागवत कार्य में, ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना चाहते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं भाई। इसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने एमए या एमए से अधिक पीएचडी या कोई दूसरी चीजें या एमए के इक्वल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री लिया है? वो हाथ उठाना। एमए या एमए के ऊपर। एमए वाले 1 2 3 4 5 हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और बीए वाले, बीए वाले हाथ उठा लो। बीए, बीएड या इक्वल ग्रेजुएशन, बहुत अच्छी बात है, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो बीए माने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की भी एडवांस पढ़ाई जिन्होंने स्टडी कर रखी है वो भी आए हुए हैं। और कुछ को हमने 12th और 10th के बाद भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ये एक दूसरा प्रकल्प है। तो इसके लिए अभी तक हमारे पास में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 100 वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए 120 आ चुके हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जरा तालियां और गगनभेदी होनी चाहिए आपकी। व्यक्ति अपने जीवन से, स्वयं से सबसे ज्यादा प्रेम करता है और बहुत लोगों की मेटलिस्टिक डिजायर्स होती हैं, एम्बिशंस होते हैं। आपने उस मेटलिस्टिक डिजायर्स, एम्बिशंस को अपनी भौतिक भोगात्मक इच्छाओं का परित्याग करके अकाम निष्काम हो करके और अपना जीवन एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना बहुत बड़ी बात है। और वो बहुत बड़ा वीरता और साहस का काम इन्होंने किया। एक बार सबका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और बैठेंगे बच्चे, आपसे फिर बात करेंगे, बैठ जाइए। और ये जो 2 साल से लेके 5-7 साल वाले बच्चों में 230 बच्चे आए। तो जो 2 साल से लेकर के और 5-7 साल वाले बच्चे हैं, मैक्सिमम 5-7 साल, 2 से लेके 7 साल वाले बच्चे वो खड़े हो जाओ जरा। फिर 9 से 11 वाले अलग खड़े करेंगे। 2 से 7 साल वाले, अब 2 साल वालों को तो मां के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो जो 2 साल वाले हैं उनकी मां लेके खड़ी हो जाएगी, नहीं तो दिखेंगे ही नहीं। और बाकी 5-7 साल वाले बच्चे खुद खड़े हो जाएंगे। ये काफी बड़ी मंडली है हमारी, 5-7 साल वाली। तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। तो ये 8 साल के है तो कोई बात नहीं, 8 साल वालों को भी लेंगे, बैठ जाइए। यहाँ रूम्स में भी पूरे साउंड सिस्टम की हमने व्यवस्था की है, क्योंकि भारत में ऐसा मैंने आश्रमों में नहीं देखा था कहीं पर भी। मैं फॉरेन में जाता रहा तो मैंने अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में देखा कि वहाँ रूम्स के अंदर भी जो भी चाहे, वहाँ होटल्स हैं या कोई हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह साउंड सिस्टम होता है गुरुजी। अपने इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी कभी भी कोई इमरजेंसी है, कोई इंफॉर्मेशन देना है तो कैसे देंगे। तो भारत में हमने पहली बार किसी आश्रम में प्रत्येक रूम के अंदर साउंड सिस्टम लगवाया कि हमको टेक्नोलॉजी में, सिस्टम एंड प्रोसेस में और कहीं पर भी आधुनिकता में, माने जहां जरूरतें हैं हमारी आवश्यकता के अनुरूप, उसमें किसी में भी हमें पीछे नहीं रहना। एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सिस्टम, खैर उसको हम फॉलो करते हैं। फिर यहां पतंजलि गुरुकुलम के लिए 150 बच्चे और जो 9 से 11 वाले हैं, और पतंजलि कन्या गुरुकुलम के लिए 70 बेटियां। तो ये भी एक बार खड़े हो जाएंगे। जो 9 से 11 वाले, 9 से 11 वाले, 9 से 11 वाले खड़े होंगे। ये 9 से 11 वाले बच्चे हमारे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और 8 साल वाले भी खड़े हो जाओ, कोई बीच में रह गए थे तो 8 साल वाले, कुछ 8 साल वाले बोले हम तो किसी में नहीं आए, न 2 से 7 साल वाले में, न 9 से 11 वाले में।
तो कोई बात नहीं, आपका ध्यान रखेंगे। 8 साल वाले एक बार हाथ उठाओ। 8 साल वाले, 8 साल वाले भी हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये सबसे ज्यादा संख्या है, क्योंकि ये इनके लिए भी हमारा चल ही रहा है प्रकल्प। तो बैठ जाएंगे एक बार, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर कुछ बच्चे, क्योंकि आचार्य कुलम में हम कन्याओं के लिए हमने ज़्यादा फैसिलिटी पहली बार बड़ी की है, नहीं तो पिछली बार तक खाली 40 बच्चों का एडमिशन ले सकते थे। बच्चों के लिए बड़ा गुरुकुल था, बॉयज सेक्शन बड़ा था, गर्ल्स का छोटा था। तो इस बार से दोनों के लिए पैरेलल इक्वल व्यवस्था हो गई है, बड़े हो गए हैं। तो हमने बेटियों के लिए विशेष करके बोला था। और अब इन पिछले 6 सालों में, 7वां साल हो रहा है अभी, इन 7 वर्षों में पहली बार हमने देखा कि कुछ बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन किसी कारण से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है आचार्य कुलम की। तो वो 5वीं के अलावा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। हमने उसमें शर्त रखी है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनका 80-90% मार्क्स आता है, और संस्कृत या तो पहले ली हुई है, या उनका ब्रेन इतना शार्प है कि वो संस्कृत एक लैंग्वेज को अतिरिक्त पढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों को भी पहली बार हमने ये एडमिशन खोला है कि नहीं तो 5वीं से अलावा हम एडमिशन नहीं लेते थे। तो इस बार हमने 11वीं 12वीं के लिए भी, क्योंकि उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उसमें भी हमने खोला। और 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी ये पहली बार हमने ओपन किया है। तो जिन बच्चों के 80% से अधिक मार्क्स हैं, ब्रेन बहुत शार्प है और पूरी डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हैं, उद्दंडता वाला एक भी बच्चा का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर वो फिर नेगेटिव करते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्टिव करते हैं बहुत सी चीज़ों को, वो हम नहीं चाहते। क्योंकि वातावरण हमारे लिए श्रेष्ठ होना ये बहुत पहली प्राथमिकता है। खैर, तो आचार्य कुलम में जो प्रवेश के लिए आए हैं वो भी एक बार खड़े हो जाएंगे। आचार्य कुलम इसमें, और हाँ, आचार्य कुलम में जो प्रवेश के लिए लेके आए हैं बच्चों को, वो भी बच्चे एक बार खड़े हो जाएंगे। 30 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, लास्ट वाले उसमें खड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये उधर जो है देवकृति जी, उनको लेकर के आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाओ बच्चों। तो हमारे ये आचार्य कुलम के लिए बच्चे आए हुए थे, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे थे। खैर, और माता पिता जो साथ में लेके आए हैं, वो बैठे बैठे हाथ हिला लो, 600 की संख्या में आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी श्रद्धा। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। आप अपने लिए अपना अभिनंदन कीजिए, अपने सौभाग्य पर इतराइए। भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है आपके ऊपर कि आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। बहुत से बुजुर्ग आते हैं, बोले जी हमको ये सौभाग्य उपलब्ध नहीं हुआ। तो जो है, अब कुछ बच्चे बहुत जबरदस्त तैयारी करके आए हुए हैं। एक बेटा है द्युमान, वो भी भगत सिंह की और मेरा रंग दे बसंती चोला, अभी पूरा बोलना नहीं आता है। कहाँ है द्युमान? वो भी अपने दादा दादी के साथ में आए हुए हैं। तो सारे संध्या हवन के मंत्र, एक एक बच्चा 100-100, 200-200 मंत्र पहले याद करके आया हुआ है। और अभी इनको हम 8वीं तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 8वीं के बाद इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाएंगे, जो एनसीईआरटी का जो पूरा डिजाइन किया हुआ सिलेबस है, और उसको भी एडवांस करने वाले हैं हम। लेकिन ये सामान्य तो सब जगह पढ़ाते हैं। यहाँ हम उनको अष्टाध्यायी, धातु पाठ, वेद, दर्शन, गीता, उपनिषद ये पढ़ाने वाले हैं। 2 साल वाले बच्चों के तो इसमें तो कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा आपको। माने उसमें माँ को भी एक बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए तैयार होगा। मैंने कल कहा था, एक तपस्या तो आपने बच्चे को जन्म देके की है। बच्चे को जन्म देना, 9 माह तक अपने कोख में अपने खून से उसको सींचना। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या काटी जाती है उसकी?
नाल काटी जाती है, नाभि से लगी होती है, और ये नाल काट के फिर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। बच्चे का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बच्चा तो खा नहीं सकता, उसका तो मुंह बंद होता है, और मुंह बना ही नहीं होता है। मुंह तो बनता है 3 महीने के बाद, तो उसका डिजाइन तैयार होता है, और जो है 5 महीने में उसकी शेप तैयार होती है पूरी। 3 महीने में शेप आ जाती है, पूरी शेप करीब 5 महीने में आती है, और 7 महीने में कंप्लीट शेप हो जाती है, और फिर 2 महीने लास्ट के वो पूरा उसका अतिरिक्त पोषण होता है। इसलिए जो है उस पूरे कालखंड में बच्चा का मुंह तो बंद होता है। तो आपने माँ की जब पेट में थे, आप सब माँ के पेट से पैदा हुए ना, ये तो द्युमान है, आपका क्या नाम है? शाश्वत। तो बच्चों, जब माँ के पेट में थे तब तुम दूध पीते थे कि खाना खाते थे कि जूस पीते थे? क्या पीते थे? माँ के पेट में जब थे, इसके मुंह से निकला दूध, तो दूध तो बाहर आके पिया जब माँ के पेट में थे। 9 महीने हम माँ के पेट में रहते हैं ना द्युमान, उस समय क्या खाते थे? अब किसी को नहीं पता, बच्चों को तो, कि माँ के पेट में हम क्या खाते थे, आप बताओ। ये ठीक बोला भाई, इधर आ। इसने बोला हम जब माँ के पेट में थे तब ना खाना खाते थे ना दूध पीते थे, वहां क्या खाते थे? किससे बड़े हुए आप? माँ के खून से। माँ के खून से बड़े हुए। क्या नाम है आपका? दिव्या ओम। दिव्या ओम। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए तो। ये आपको किसने बताया कि तुम माँ के पेट में थे तब माँ के खून से बड़े हुए? अब मेरे को पहले से पता था। इसको पहले से पता था? चलो बैठो आप। तो मैं इस बात को पहले कई बार कहा करता था, वो सुना हुआ है इसने, कि हम माँ के खून से बड़े होते हैं। इसलिए कहते हैं माँ का खून और माँ का दूध मत ल जाना, ऐसे हिंदी में बोला जाता है। खैर, एक तपस्या तो आपने बच्चे को पैदा करके की, बहुत कष्ट सहते हो आप, लेकिन ये दूसरी तपस्या करनी थी, बच्चे को तैयार करना। बच्चा पैदा होने के बाद 99% माताएं जो है अवेयर नहीं रहती हैं। आपको क्या कहना है? इधर आइए, क्या नाम है? मयंक मेहता। क्या कहना चाहते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र सुनाना चाहते हो? ठीक। कितने साल के हो गए? 5। चलो सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इसने शुद्ध सुनाया, इसके लिए ताली बजा दो। जाओ, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, जाओ बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था, एक तपस्या तो आपने पहले कर ली, अब दूसरी तपस्या के लिए कितनी माताएं तैयार हैं? 3। वो तो 9 महीने की तपस्या थी, ये 3 से 4 साल की तपस्या है। जिनके 2 साल के बच्चे उनके लिए हाथ उठाओ जरा। कितनी माताएं तैयार हैं? हाथ उठाइए जरा जोर से, दोनों हाथ उठा लो। ये तो माताएं तैयार हैं, और उनके बाप कितने तैयार हैं? हैं? दोनों को बुलाया हमने, पूर्ण सहमति के बिना नहीं होगा कार्यक्रम। तो जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। माता पिता दोनों तैयार हैं। तो वो रंग दे बसंती सुनाओ पहले। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोल, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आगे। आजादी को चली बिहाने दीवानों की तोय, हम खून से लिख देंगे हम इनकलाब की बोल, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोल। सपने में देखा था आज वही दिन आया है, सूरी के उस पार खड़ी है, हमें बुलाया है, आज मौत के पल्ले में जीवन को तोड़ा, मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला।